Hello friends, good morning all of you. We are studying derivatives and up to the last lecture we have seen some different types of examples based over composite functions, derivatives of the composite functions, and now in this lecture we are going to see some uncommon examples of derivatives which has the total base there. ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनको हमने पहले कभी देखा नहीं है लेकिन बेसिक्स पे डिपेंड है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हमें बेसिक पे फोकस करना पड़ेगा। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें अभी देखने हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। एक टेबल दिया हुआ है आपको जिसमें एक्स की वैल्यूज़ है, दैट मीन्स वेरिएबल के वैल्यूज़ है, एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन, उसके वैल्यूज दिए हुए हैं, जी ऑफ एक्स के भी वैल्यूज गिवन है, एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज गिवन है और जी डैश ऑफ एक्स के भी वैल्यूज गिवन है। अभी सबसे पहले हम ये टेबल कैसे दिया हुआ है ये समझ लेंगे। एक्स का वैल्यू 2 है, इसका मतलब एफ ऑफ 2 दैट इज 1, जी ऑफ 2 दैट इज 6, एफ डैश एट 2 दैट इज 3 and g dash at 2 that is 4. These kind of values are given. F of 4 is 3, g of 4 is 4, f dash at 4 that is 5, g dash at 4 that is -6. Then f of 6 5, g of 6 that is 2, f dash at 6 that is -4 and g dash at 6 that is 7. These are the values given to you. अभी ये वैल्यूज़ हमें दी हुई है, इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हमें क्या एग्जाम्पल पूछा है, देखिए वहाँ पे इफ़ आर ऑफ एक्स इज द फंक्शन विच इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी। आर जो फंक्शन है वो क्या है, एफ और जी दोनों का कंपोजिट फंक्शन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आर डैश एट 2, डेरिवेटिव एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, दैट मीन्स आर डैश एट 2 हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ हमें गिवन क्या है, देखिए given a function r of x is equals to f of g of x, कंपोजिट फंक्शन है एंड हमें फाइंड करना है r डैश। सो r डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू f डैश एट g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x। हमें पता है, हमने लिया था, रिमार्क्स में लिखा था सबसे पहला रिमार्क कंपोजिट फंक्शन के थ्योरम के बाद। क्या था हमारा रिमार्क, इफ द फंक्शन इज गिवन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देन द डेरिवेटिव ऑफ दैट कंपोजिट फंक्शन इज गिवन बाय एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव। सो यहाँ पे जी ऑफ एक्स कंपोजिट पार्ट है, उसके डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करना है हमें आगे जाके, ठीक है ना। सो हमने डेरिवेटिव ले लिया उसका यूजिंग द रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, बट हमें आर डैश एट 2 चाहिए ना। सो एट एक्स इक्वल्स टू 2, देयरफॉर आर डैश एट 2 is equals to f dash at g of 2 into g dash of 2। कुछ नहीं किया हमने क्या किया है, r dash at 2 हमें फाइंड करना था, हमारे पास r dash of x का वैल्यू था, r dash of x हमारे पास था, हमें r dash at 2 चाहिए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ r at x equals to 2 हमें फाइंड करना है। सो हमने क्या किया, x का वैल्यू वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया फंक्शन में, r dash में। सो आर डैश ऑफ एक्स हमारा फंक्शन था, उसमें हमें आर डैश एट 2 फाइंड करना है। सो एक्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय 2। हमने क्या किया, ये डेरिवेटिव फंक्शन में एक्स का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी एफ डैश एट जी ऑफ 2 इंटू जी डैश एट 2। अभी हमें जी ऑफ 2 का वैल्यू पता है, जी डैश एट 2 का भी वैल्यू पता है, ठीक है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम द गिवन टेबल। सो आर डैश एट 2 इज इक्वल्स टू yes f dash at what is g of 2, g of x at x equals to 2 that is 6 into g dash at 2, g dash of 2 that is 4, ठीक है ना, फ्रॉम गिवन टेबल। जो टेबल हमें गिवन है उस पे हमने ये वैल्यूज लिख लिए वहां पे। सो r dash of 2 is equals to what is f dash at 6, f dash of x at x equals to 6 that is -4। सो -4 इंटू 4, फिर से हमने टेबल से वैल्यू वहाँ पे लिख दी, f dash at 6, f dash of x equal to 6
दैट इज -4, एफ डैश एट 6 इज -4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, ये 4 एज इट इज है. सो आर डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू दैट इज -16 विच इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर डैश ऑफ एक्स. सही बात है. हमने क्या किया, हमने वहाँ पे आर डैश ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम द गिवन टेबल. वैसे भी हमें जो दिया हुआ है उसी से हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना, उसमें हार्ड सी बात ऐसी कुछ नहीं है. सेकेंड केस, इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू if r of x equals to the function is given to you 3 plus f of x, 3 plus f of x, and what you have to find r dash at 4. देखिए भाई, सेकेंड सम हमें फाइंड आउट करना है. वहाँ पे गिवन है आपको r of x इज इक्वल्स टू 3 प्लस f of x, ठीक है ना. फिर से एक बार फंक्शन चेक कर लीजिए. r ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, सॉरी यहाँ पे g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x है, वो r ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड r डैश एट 4. चलिए, सो गिवन द फंक्शन r ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x. ओके, ये गिवन है आपको, लेकिन आपको r डैश एट 4 फाइंड आउट करना है ना, सो इसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा. देयरफॉर r डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस अगेन, g डैश एट 3 प्लस f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इंटू f डैश ऑफ x, इंटू f डैश ऑफ x by using the rule for derivative of composite functions. So 3 plus f of x का डेरिवेटिव जो है, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, f of x का डेरिवेटिव f डैश x, सो उससे वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हमें. सो r डैश एट 4 इज इक्वल्स टू g डैश एट 3 प्लस f ऑफ 4 इंटू f डैश एट 4. कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, हमें r डैश एट 4 फाइंड आउट करना था. सो हमने क्या किया, x का वैल्यू 4 से रिप्लेस कर दिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, ठीक है ना. सो r डैश एट 4 इज इक्वल्स टू g डैश एट 3 प्लस, व्हाट इज f ऑफ 4 फ्रॉम यूर गिवन टेबल, f ऑफ 4, f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 4, दैट इज 3, 3 प्लस 3 इंटू व्हाट इज f डैश एट 4, f डैश एट x इक्वल्स टू 4, दैट इज 5, that is 5. सही बात है. सो r डैश एट 4 इज इक्वल्स टू g डैश एट 6 इंटू 5. सो r डैश एट 4 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज g डैश एट 6, g डैश एट 6 दैट इज 7 इंटू 5, g डैश एट 6 इज 7, x इक्वल्स टू 6 और g डैश का वैल्यू कितना आता है, 7 आता है. सो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू 5 एज इट इज. सो r डैश एट 4 इज इक्वल्स टू, कितना आया वैल्यू, 7 5 35 एंड दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस इन योर नोटबुक्स, राइट डाउन. चलिए इसका थर्ड केस लेंगे. इफ s ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, s of x equals to f of 9 minus f of x and we have to find s dash at 4. चलिए उसको भी सॉल्व करेंगे हम. So given the function s of x equals to f of 9 minus f of x, ये your given function है, it is the given function to you, ये हमें दिया हुआ है. सो s डैश एट 4 फाइंड करना है. सो सबसे पहले s का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको. देयरफॉर s डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, हाउ इट इज, f डैश एट 9 माइनस f ऑफ x इंटू 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये माइनस f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस f डैश ऑफ x. ठीक है, कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया. कीप इन माइंड 9 माइनस f ऑफ x ये कंपोजिट पार्ट है हमारा.
सो 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए फिर देयरफॉर एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, सॉरी ये माइनस साइन एब्सॉर्ब हो जाएगा, माइनस एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सो देयरफॉर एस डैश एट 4 इज इक्वल्स टू एस डैश एट 4। सो हमने क्या किया, एस डैश ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू 4 रिप्लेस कर दिया। सो माइनस एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश एट 4। So s dash at 4 is equals to minus f dash of 9 minus f of 4, f of 4 is 3 into f dash at 4, f dash at 4 is 5. So s dash at 4 is equals to minus f dash at 6 into 5, that is equals to क्या आएगा भाई, क्या आएगा बताइए, f dash at 6, f dash at 6 that is minus 4, minus minus 4 into 5, and therefore s dash at 4 it is equals to 20, minus of minus it is plus, so it is equals to 20। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर इस केस में। ठीक है, और एक वहाँ पे आपको गिवन है, फोर्थ वन, इफ एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फोर्थ वन, इफ एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, फाइंड एस डैश एट 6, फाइंड एस डैश एट 6। अभी फिर से एक बार गिवन क्या है आपको देखिए, गिवन एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, सही है, एस ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स। सबसे पहले तो एस डैश मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करना है उसको, एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, सही है। क्या किया हमने, जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमें एस डैश एट 6 फाइंड करना है, सो एक्स का वैल्यू 6 रिप्लेस कर देंगे, जी डैश एट जी ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 6। सो एस डैश एट 6 इज इक्वल्स टू, ये जी डैश एज इट इज जी ऑफ 6 कितना आता है, जी ऑफ 6 दैट इज 2 into g dash at 6, g dash at 6 is that is 7, so s dash at 6 is equal to g dash of 2 कितना आता है भाई, g dash at 2 that is 6 into 7, ठीक है ना, 6 into 7, g dash of 2 कितना आता है, वो 6 आता है, so 6 g dash at 2, सॉरी जी डैश एट 2 कितना है, जी डैश एट 2 इज 4, सॉरी यहाँ पे जी डैश एट 2 इज 4, सो 4 7 जा 28 एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने गिवन टेबल से, ये टेबल का यूज़ करके सभी वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, और जो वैल्यूज़ हमें पूछे गए थे उनके डेरिवेटिव्स लेके वहाँ पे हमने सब वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, इसका नोट आप बना लीजिए, बहुत अनकॉमन एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल्स पिछले सिलेबस में नहीं थे। जब हमारे बोर्ड ने वहाँ पे सिलेबस चेंज किया हुआ है, जो नया सिलेबस दिया हुआ है उसमें उसका डेप्थ थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हुआ है, सो उसमें ये एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व है। इसका मतलब आपके जो एग्ज़ाम रहेगी मार्च 21, उसमें 100% दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स विल बी आस्क्ड देयर बिकॉज ऑन द एप्लीकेशन बेसिस। ठीक है, सो आप इसका नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में। नेक्स्ट सम लेंगे, क्वेश्चन है इफ एच ऑफ एक्स इज गिवन बाय रूट ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3, सॉरी 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। वैल्यूज गिवन है, एफ ऑफ 1 इज 4,
g of 1 is 3, f dash at 1 is 3 and g dash at 1 is 4. What we have to find? We have to find h dash at 1. अगर हमें h dash of 1 फाइंड करना है, इसका मतलब सबसे पहले हमें वो h का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना. So what is given function to you? Given the function h of x is equals to root of 4 into f of x प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स. जो फंक्शन हमें गिवन है वह फंक्शन हमने ले लिया. एच ऑफ एक्स हमें गिवन था रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स. इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड एच डैश एट 1. एच डैश मतलब एच का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है. सो ले लेंगे ना डेरिवेटिव, चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको. देयरफॉर एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अभी रूट एफ ऑफ एक्स क्या आता है? इट इज 1 अपॉन 2 root of 4 times f of x plus 3 times g of x. सही बात है. इंटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पार्ट. क्या है कंपोजिट पार्ट? 4 f of x प्लस 3 g of x. कुछ नहीं किया हमने रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट पार्ट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. सो एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3 जी डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स. कुछ नहीं किया. यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, प्लस 3 कांस्टेंट है जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, वो जी डैश ऑफ एक्स हो गया. डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज. बट हमें क्या फाइंड करना है? एच डैश एट 1. सो एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, एक्स इक्वल्स टू 1 डाल दिया यहाँ पे. सो 4 इंटू एफ डैश एट 1 प्लस 3 इंटू जी डैश एट 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे भी 1, 3 इंटू जी ऑफ इसका भी वैल्यू 1. सभी जगहों पे जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ पे x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. और ये वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, एफ ऑफ 1, जी ऑफ 1, एफ डैश एट 1 एंड जे डैश एट 1. हमें वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलिए, देयरफॉर एच डैश एट 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 इज 4 प्लस 3 इंटू जी डैश एट 1 इज एफ डैश एट 1 एफ डैश एट 1 इज 3 इंटू जी डैश एट 1 इज 4 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 इज 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 इज अगेन 3. सो एच डैश एट 1 इज इक्वल्स टू 4 3 are 12 प्लस 12 दैट इज 24 अपॉन 2 रूट 4 4 are 16 प्लस 9 25, ठीक है. 2 1 are 2, 2 12 are 24. सो एच डैश एट 1 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय रूट 25 इज 5, 12 अपॉन 5, ठीक है ना. 12 अपॉन रूट 25 इज 5. सो 12 by 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. आप इसका भी नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. एज्यूम दैट, समझ लीजिए क्या एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू -1, फिर जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5, जी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड वाई इज द फंक्शन गिवन टू यू दैट इज एफ ऑफ g of x. Y is the function given to you that is f of g of x, and then what you have to do? We have to find out dy by dx at the point x equals to 2. That means derivative of this function at x equals to 2 हमें फाइंड आउट करना है. बहुत सिंपल है, फिर से एक बार, ठीक है ना. उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो हमें डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा, बेशक उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो फंक्शन तो कंपोजिट फंक्शन के पार्ट में दिया हुआ है. y इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। सो हम सबसे पहले गिवन फंक्शन लेंगे, गिवन अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, दैट इज गिवन बाय एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स यूजिंग अवर रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अनदर फॉर्म में हमने लिखा था ये भी, ठीक है ना। सो एफ डैश एट जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, जो वैल्यूज आपको गिवन है उसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन आपको फाइंड कहाँ करना है ये डेरिवेटिव। सो देयरफॉर dy बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 is given by f dash of g of 2 into g dash of 2. What we have substituted? We have substituted the value of x is equals to 2 because derivative at a particular point हमें find out करना है ना। So derivative at x equals to 2 find करना है। So हमने पूरे function में वहाँ पे x के values वहाँ पे 2 replace कर दिए, ठीक है। चलिए from given values g of 2, what is given value of g of 2? That is 3. So it is dy by dx at x equals to 2. It is f dash of g of 2 is given as, that is 3 into g dash of 2 is given as 5. g dash of 2 given है आपको 5, ठीक है ना। So dy by dx at x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ 3 क्या गिवन है आपको, -1 इंटू 5। सो द आंसर विल बी dy बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 दैट इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। सो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, उसका कितना आ गया, वो उसका वैल्यू आ गया -5, ठीक है। मतलब है तो बहुत इजी, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुली उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। हमने एग्जाम्पल्स जब सॉल्व करते हैं तो एग्जाम्पल में तो सीधा फंक्शन होता है और हम उसको फंक्शन के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब ये नोटेशंस आएंगे तो आप थोड़ा डरेंगे, वहाँ पे डरने का नहीं है, ठीक है ना। इजी है वो भी, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है उसमें, लेकिन डरने का नहीं है, ठीक है। जो हमारा प्रॉपर रूल है उसको फॉलो करते चलने का है, अपने आप आपको आंसर की तरफ लेके जाएगा, आपको आंसर मिलेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका भी आप नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में। एक और क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें, कौन से कर्व पे, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x माइनस 2 साइन एक्स। ये जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स, इस कर्व के सभी x कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सभी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स, लेकिन कहाँ पे, वेयर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, जहाँ पे डेरिवेटिव उसका 0 होता हो उस पॉइंट्स पे। और एक चीज़ वहाँ पे गिवन है, x के वैल्यूज जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक चाहिए, मतलब लेस देन 360, लेस देन 360, मतलब ऐसे ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं जो जिनकी वैल्यूज 360 से कम हो, मतलब 2 पाई से कम हो, बिटवीन वन पीरियड, ठीक है ना। 0 to 2 पाई ये जो होता है ये पीरियड ऑफ कोसाइन और साइन फंक्शन होता है, दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस, साइन एंड कोसाइन, सही बात है। लेकिन x जो उसका वेरिएबल है, साइन का वेरिएबल जो है वो x है, उसका वैल्यू जो है वो बिटवीन द पीरियड, दैट मीन्स 0 to 2 पाई चाहिए, मतलब 2 पाई से छोटा ही वैल्यू चाहिए आपको वहाँ पे, ठीक है ना। x की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए जो 2 पाई से छोटी हो और जहाँ पे सभी डेरिवेटिव्स क्या हो, 0 हो, कौन से, इस फंक्शन के, ठीक है ना। सो सबसे पहले तो हम गिवन फंक्शन लेंगे, गिवन अ फंक्शन, क्या फंक्शन दिया हुआ है आपको, फंक्शन इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 2 टाइम्स साइन x, ये गिवन फंक्शन है। और कंडीशन क्या है हमारी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 जहाँ पे आता हो, जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 होता हो वो सभी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए, मतलब y का वैल्यू आपको पता होगा, y के वैल्यू से x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, लेकिन कहाँ पे, जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 होता है उन पॉइंट्स पे।
अभी डेरिवेटिव जीरो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन डेरिवेटिव है कहाँ हमारे पास, हमें डेरिवेटिव तो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसका जीरो होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। सो हम उसका डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग अगर करेंगे उसको, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन 2x का डेरिवेटिव हो गया, cos 2x इंटू ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव 2 माइनस 2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव अगेन cos x। यहाँ पे क्या किया हमने, साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे 2x था, मतलब कंपोजिट पार्ट था, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। सो वो 2 से वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या आएगा फंक्शन, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस 2x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, 2 cos 2x माइनस 2 cos x। अभी ये cos 2x का वैल्यू क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स। अभी हमें पता है ये वैल्यू हमने रिप्लेस कैसे किया, हमारे पास डबल एंगल फार्मूली है, हमारे पास डबल एंगल फार्मूले हैं जहाँ पे cos 2x के 4 वैल्यूज हमारे पास है। उसमें फर्स्ट वैल्यू था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड वैल्यू था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, थर्ड वैल्यू था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड फोर्थ वैल्यू था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स। ये 4 वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड चैप्टर में, ठीक है ना। सो इन 4 वैल्यूज में से ये वैल्यू हमने उठाई है जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हुई है, ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैसा आएगा हमारा डेरिवेटिव, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 minus 2 cos of x. So what will be dy by dx, that is 4 cos square x minus 2 cos x minus 2, okay, 4 cos square x minus 2 cos x minus 2. So ये तो हो गया डेरिवेटिव हमारा, बट dy by dx is given as 0, but dy by dx is equals to 0, इसका वैल्यू 0, इसका मतलब ये डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट किया है, देयरफॉर 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो टोटल टर्म में अगर हम देखेंगे वहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 जहाँ पे है वहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कीजिए। हमारा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, x कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, इसका मतलब वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 आता है वहाँ पे। सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0, इसका मतलब ये टर्म जो है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट किया है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने वहाँ पे डेरिवेटिव की। सो क्या मिलेगा हमें आगे जाके, चलिए सॉल्व करेंगे ना हम उसको। सो वहाँ पे अगर देखेंगे हम हर एक टर्म में 2 है, सो इट कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 तो 0 नहीं हो सकता ना भाई। सो क्या हो गया ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये ब्रैकेट के वैल्यू क्या हो जाती है, ये 0 हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा, लेकिन 2 तो 0 नहीं होता, 2 कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो तो 0 नहीं होता, इसका मतलब ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 आता है। अभी ब्रैकेट का वैल्यू 0 आता है, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे cos x को सपोज m से, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा वो ट्वाइस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो क्या हो गया भाई, ये तो क्वाड्रेटिक इन यम हो गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यम। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड भी पता है आपको। इसकी कनपट्टी में लगवानी है एक जोर से, इसके 2 पार्ट होने चाहिए। एक माइनस यम जो है, ये यम जो है इसका जो कोएफिशिएंट है -1, उसके 2 पार्ट्स करने हैं, ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं
जिनका सम मतलब एडिशन -1 हो और जिनका प्रोडक्ट 2 इंटू -1 -2 हो। सो प्रोडक्ट -2 एंड सम -1 आए, ऐसे दो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने पढ़ा था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, सो b के दो पार्ट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, m1 एंड m2। कैसे पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं? m1 + m2 इट इज b एंड m1 इंटू m2 इट इज a इंटू c। ठीक है ना, दोनों का सम जो है वो b आना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो a इंटू सी इतना आना चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसका यूज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, करना है हमें, और इसका यूज़ करके हम वहाँ पे रूट्स फाइंड करेंगे। सो देयर आर 2 वैल्यूज़। कैसे लिख सकते हैं इसको? सो इसको हम लिखेंगे ट्वाइस m² - ट्वाइस m प्लस m -1। अभी देखिए -2 एंड +1, -2 + 1 -1 आएगा, -2 इंटू 1 -2 आएगा, 2 इंटू -1 -2 आता है ना। सो प्रोडक्ट -2 और एडिशन -1। हमने -2 एंड +1 ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए। यहाँ पहले दो टर्म्स में से कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है हमें? ट्वाइस m दिख रहा है, सो m -1 हो जाएगा। सो 1 इंटू अगेन m -1 इक्वल्स टू 0। सो m -1 दोनों में से कॉमन फैक्टर है, क्या बच गया वहाँ पे? ट्वाइस m + 1 बच गया। इसका मतलब आइदर m -1 इक्वल टू 0 और ट्वाइस m + 1 इक्वल्स टू 0। सही बात है, लेकिन m का वैल्यू क्या हो गया? m इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू -1/2। हमने इसको रीअरेंज करके सॉल्व कर दिया। बट m इज इक्वल टू cos थीटा, बट m इज इक्वल्स टू cos ऑफ x। सही बात है ना, हमने थोड़ी देर के लिए रिप्लेस किया था उसको सॉल्व करने के पर्पस के लिए। सो cos x इक्वल्स टू m है, सो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, देयरफॉर cos x इक्वल्स टू 1 और cos x इक्वल्स टू -1/2। अभी cos x इक्वल्स टू 1 और cos x इक्वल्स टू -1/2, ये जो वैल्यूज़ है, ये x के वैल्यूज़ हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स उसमें फाइंड आउट किए हुए थे ऑलरेडी। ठीक है ना, हमने इसके वैल्यूज़ ऑलरेडी फाइंड करके रखे थे। कहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एंगल्स, उसमें cos ऑफ 0 1 होता है। ठीक है ना, विच इम्प्लाइज cos x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 0 और कहाँ पे? cos x इक्वल्स टू cos ऑफ 120। सही बात है, cos 120 -1/2 आता है। cos 120 जो है वो क्या आता है? -1/2 आता है। हमें पता है, वो हमने फाइंड आउट किया है ऑलरेडी। ठीक है ना, सो एंड विच गिव्स यू x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। लेकिन देखिए अभी 120 डिग्रीज का मतलब कितना होता है? ये रेडियन में करना पड़ेगा हमें, ये हमें रेडियन में करना पड़ेगा। ठीक है ना, 120 डिग्रीज। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 120 इंटू π/180 रेडियंस। ठीक है ना, सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 2π/3। ठीक है, सो ये जो है ये वैल्यूज़ आ गए हमारे x के। ये क्या वैल्यूज़ आ गए हमारे? x के वैल्यूज़ आ गए। 2π भी आएगा, x इक्वल टू 0। सो यूजिंग पीरियोडिसिटी ऑफ cos फंक्शन, अगर cos x इक्वल्स टू 0 कहेंगे हम, cos x इक्वल्स टू 1 कहेंगे, सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2π भी आ सकता है। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए? लेस देन 2π चाहिए। सो हमने 2π उसमें इंक्लूड नहीं किया, 2π हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया। लेकिन मोर प्रोबेबली एंड देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 2π और x इक्वल्स टू 2π/3। ये जो है ये आएंगी x की वैल्यूज़, जहाँ पे आप कह सकते हो कि इन पॉइंट्स पे गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो हमने क्या किया? हमने फंक्शन था उसको डिफ्रेंशिएट किया, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 आता है वो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए, और पॉइंट्स फाइंड करने के बाद जो वैल्यूज़ मिली, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ x,
और एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ये क्या है, ऐसे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट से जहाँ पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ डेरिवेटिव्स। दैट मीन्स रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसमें सब एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। वन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑल्सो देयर यू हैव टू सॉल्व एट होम। जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं उनका यूज़ करके आपको वहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो एक्टिविटी आप सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है फिर भी आप मुझको कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी आप सभी के पास है। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज हमने यहाँ पे ट्राई किया है सॉल्व करने का, जो ज़्यादा हार्ड लगते हैं वो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। मैं आशा करूँगा कि आप सभी को एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होंगी। अगर कुछ दिक्कत है तो आप तो बेशक मुझे व्हाट्सअप या तो फिर कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपके पास है, नीचे दी गई स्क्रिप्ट पे मेरा मोबाइल नंबर अभी फ्लैश हो रहा है। ठीक है, दोनों नंबर्स पे आप या तो कॉल करेंगे या तो फिर व्हाट्सअप करेंगे जब आपको दिक्कत हो तब। ठीक है, सो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।